Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, I will solve and discuss an MCQ of English. Choose the correct option. Neither the teacher nor the students is allowed. Option A. Option B. Neither the teacher nor the students have allowed. Option C. Neither the teacher nor the students are allowed. And option D is neither the teacher nor the students was allowed. यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस गिवन है इस MCQ में डिफरेंस इस पॉइंट पे है 4 ऑप्शंस में इज, हैव, और, एंड, वाज। अब देखिए सब्जेक्ट्स हमारे पास 2 है हर एक ऑप्शन में 1 2 1 2 1 2 1 2। टीचर सिंगुलर, स्टूडेंट्स प्लूरल, 4 ऑप्शंस में सेम है। अब देखिए हम अगर टीचर के अकॉर्डिंगली वर्ब लगाएंगे तो सिंगुलर यूज़ होगा और स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली लगाएंगे तो वर्ब प्लूरल यूज़ होगा। अब देखिए अब अगर हम सिंगुलर, लेट सपोज हमें रूल का नहीं पता, एक लॉजिकल क्लू यूजुअली गिवन होती है, उसके बेस पर भी हम MCQ सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि टीचर के अकॉर्डिंगली हमने वर्ब लगाना है तो फिर इज़ करेक्ट है, तो अगर इज़ करेक्ट है तो फिर वाज भी करेक्ट है, क्योंकि वो भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। इट मीन्स यहाँ पर सिंगुलर ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट, क्योंकि 2 ऑप्शंस इनकरेक्ट हो सकते हैं, 2 ऑप्शंस करेक्ट नहीं हो सकते। नाउ वी आर लेफ्ट विद 2 ऑप्शंस। नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स हैव अलाउड, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर अलाउड। अब 2 ऑप्शंस है, दोनों में प्लूरल वर्ब्स यूज है। अब रूल ये है कि चूँकि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है तो हर पैसिव वॉइस सेंटेंस में बी की कोई ना कोई फॉर्म यूज होती है। बी या इज़ या एम या और या वाज या वर या बीइंग या बिन, इनमें से कोई ना कोई फॉर्म यूज़ होती है हर पैसिव वॉइस सेंटेंस में। यहाँ पर वो फॉर्म नहीं है तो इसलिए ये ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। चार्ली में चूँकि वो फॉर्म गिवन है, आर गिवन है, तो वो करेक्ट आंसर है। अब मैं थोड़ा बहुत इसकी रूल के बारे में भी बताता हूँ। अगर 2 सब्जेक्ट्स आ जाए जिस तरह इस MCQ में है, एक है टीचर और एक है स्टूडेंट्स, और उन 2 सब्जेक्ट्स को नीदर, नार, ईदर, और, नॉट, ओनली और बट आल्सो ज्वाइन करें। अगर 2 सब्जेक्ट्स आ जाए जिस तरह इस सेंटेंस में है और उन दोनों सब्जेक्ट्स को इन तीनों में से कोई एक पेयर ऑफ कंजंक्शन ज्वाइन करे तो उस केस में जो वर्ब होगा वो सेकंड वर्ड के साथ एग्री होगा, वर्ड 2 के साथ एग्री होगा। जो कि यहाँ पर स्टूडेंट्स है तो उसके साथ एज वाज दोनों नहीं आ सकते, और वैसे भी पता चल जाता है क्योंकि 2 ऑप्शंस करेक्ट, तो 2 ऑप्शन इनकरेक्ट हो सकते हैं। हैव की साथ बेन नहीं है इसलिए इनकरेक्ट है, अदरवाइज हैव तो प्लूरल लेकिन बेन ना होने की वजह से इनकरेक्ट है। आर इसके साथ करेक्ट आंसर।